करते हैं अरे सब आंदोलन में चलता है लाठी गोली डंडा सब करना चाहिए। इधर नहीं कर रहा सर हाँ क्या मारा जाए उसी नहीं जाना मैंने सब हॉस्पिटल में हाँ रांची के सदर नीचे नहीं सर सदर हॉस्पिटल है जो सर सदर हॉस्पिटल है जो बीमार स्टूडेंट्स हैं आईसीयू में आपने सबसे पहले क्या पता चला आपको? देखिए हमारे बच्चियों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जैसे बताया गया सामने विधानसभा के गेट के पास शिवम सिंह और चारों तरफ से पुलिस घेरे गई। मुझे लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की। जिस तरह हमारे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की, निश्चित रूप से इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, अविलंब ये लाठीचार्ज और उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी जो भी पदाधिकारी वो दंडित हो। और माननीय राहुल गांधी एक तरफ दिल्ली में छात्र के नाम पर छाती पीट, वहीं झारखंड में हमारे बच्चियाँ 20 दिन से हमारा अनशन में धरना में बैठे तो खाली ट्वीट करके आँख में चोरी का किया, जबकि उनके समर्थन से सरकार चल रही है। 4 मंत्री इस मंत्रिमंडल में, और आज बहुत दुखद बात है कि 4 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस के द्वारा जो बच्चों पर ज्यादती हुई उस घटना की निंदा करने के बजाय उसको वाजिब ठहरा। मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं पुलिस की, हमारे बच्चे पीटा जा रहा और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण तारीफ में। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध तो अविलंब उनके जो 4 मंत्री ये मंत्री अपने सुरक्षा के लेकर डीजीपी से बात करते हैं, पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो इतने दिन से धरना पे बैठे हुए हैं लाठीचार्ज में, उनके लिए पत्र नहीं लिखते। इसलिए मांग है झारखंड की जनता का 4 मंत्री अविलंब त्यागपत्र और थोड़ी भी झारखंड के बच्चियों का दर्द राहुल गांधी के पास है। आज झारखंड की जनता राहुल गांधी से पूछना चाहती है, क्या झारखंड के बच्चियाँ देश के बच्चियाँ नहीं? ये 6 साल के अंदर परीक्षा उत्पाद में हमारे 19 बच्चे सरकार की लापरवाही के कारण कड़ी धूप में उसकी आसमित मृत्यु। क्या उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन जो 4 मंत्री की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाहर के राज्यों से गाड़ी भर के लोगों को बुलाया और साजिश के तहत हंगामा करवाया और सरकार सबको चिन्हित कर रही है, उस पर कार्रवाई करेगी। जो भी आज सामाजिक तत्व को आप चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो छात्रों निर्दोष ये सब असामाजिक तत्व है जो हॉस्पिटल में
ये असामाजिक तत्व है। ये जो 4 हमारे क्या बेटी है परवीन हबीबा बोकारो की है, ये 4 बच्चे जो हॉस्पिटल में है, हमारे देवेंद्र महतो जी जो उसको पुलिस करके लेके वहाँ लेके गया था, उस पर लाठीचार्ज की गई। इतनी अमानवीय। इसलिए राहुल गांधी जी, आप जो छात्रों की भावनाओं को उभार कर देश में अराजकता लाना चाहते हैं, क्या आपको भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में जो हमारे बच्चे बच्चियां की जो मांग है, आप एक तरफ कहते हैं कि मांग सही है, उनकी मांग को आप सरकार में आप हैं तो आप मनवाइए उसको। एक तरफ आप बोलते हैं जो पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ, दमनात्मक कार्रवाई हुई, उसी पार्टी का एक मंत्री बोलता है कि वाजिब हुआ। और एक तो कहते हैं तो राहुल गांधी जी माफी मांगे झारखंड के बच्चे बच्चियों के साथ। एक मंत्री तो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। पूरा आप लोग टीवी में दिखाया है, यूट्यूबर टीवी पूरा देखा लाठीचार्ज कर। किसी के बोल देने से लाठीचार्ज नहीं हुआ ना, सारी दुनिया देखा। लाठीचार्ज हुआ, अश्रु गैस चला, पानी का बौछार चला, दुनिया देखा। सर सीबीआई से क्यों भाग रही है जब सारे कहते हैं कि हम 98% डिमांड मांगते हैं लेकिन सीबीआई नहीं दे पाए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जेपीसीसी से ज़्यादा घोटाला जेसीसीएल। आपको याद होगा इन 6 वर्ष के अंदर जेसीसी का चेयरमैन था पूर्व डीजीपी, उस समय भी नियुक्ति में अनियमितता हुई, SIT बना, तुरंत ही वो रिजाइन दे दी। अभी भी जेसीसीएल जो परिवार में ही चल। दूसरा, ये जो आपके अभी जेपीसी के जो ख्यांगते थे, ये राज्य सरकार, हेमंत सरकार सब कमजोर अधिकारी को ऐसे ऐसे पद में नियुक्त। और मेरा एक दावा, अगर सीबीआई से जांच इसीलिए छात्र मांग कर, इसमें बड़े बड़े नेता सीएम ऑफिस से लिस्ट गया, नौकरशाह की तरफ से लिस्ट गया, इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो क्या तिवारी पकड़ा, तिवारी जो TDPL उत्तर सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया, JCCGL भी ब्लैक लिस्ट किया, उसको JPC PT एग्जाम में किसने बहाल किया? सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि TDPL का लखनऊ का है, तो अपने को बचाने, अपने आंखों को बचाने के लिए आप जातिगत का संकीर्ण मानसिकता का आप परिचय दे रहे हैं। अभय तिवारी अपने तो नौकरी लिए, अपने परिवार का 12 लोग को नौकरी लिए। और आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ा, जेपीसी में जितने मेंबर थे, सत्तारूढ़ दल के महासचिव की धर्मपत्नी है उसमें मेंबर है। और अभय तिवारी ने मीडिया में दिया कि जितने मेंबर थे सबकी संलिप्तता। इसीलिए छात्र हमारा मांग कर रहा कि पूरे मामले का सीआईडी ने सीबीआई से, और सीआईडी का ये जो आखिर में और एक चर्चा, आप लोग रिसर्च नहीं करते, सीआईडी के अधिकारी एक दिन पहले मीडिया को फीड कर देते हैं सूत्रों के अनुसार, और दूसरा दिन इस पर कार्रवाई। ये जो षड्यंत्र चल रहा, क्योंकि ये पूरा सीएमओ से हमारे त्रिपाठी को हम लोग JCC का चेयरमैन बनाए थे, जाते जाते 2000, उसको सीएमओ के सिपा काल ने कहा कि आप रिजाइन दे दो। उन्होंने कहा हम रिजाइन नहीं देंगे, हमारा कार्यकाल समाप्त होगा तब रिजाइन देंगे। तो ऐसी हरकतें इस सरकार के द्वारा हुई, इसलिए सरकार पर विश्वास, न सिर्फ छात्र, झारखंड की जनता से विश्वास इस सरकार की उठ गई है। इसीलिए झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा, झारखंड के हित में, राज्य के छात्रों के भविष्य के हित में आप अविलंब जो हमारे छात्रों का मांग है
सीबीआई को पूरे मामला चाहे जेपीसीपी2 हो चाहे सीसीसीजीएल हो और रिफॉर्म्स करे, ऐसी आपके प्रावधान करें ताकि कोई परीक्षा में हमने भी सरकार चलाई है 5 साल, 1,30,000 से ज़्यादा हमने सरकारी 52,000 टीचर की, कोई भी टीचर स्कूल में जाकर पूछ सकते हैं। 2,200-2,600 दरोगा, इसमें 336 दरोगा आदिवासी, कोई भी थाने में जाकर 2018 बैच के दरोगा उसे पूछ लीजिए, बिना पैसे बिना धनरक्षी, महिला बटालियन 8,000 पुलिस, डॉक्टर, नर्स, इसलिए पूछ लीजिए। 5 साल हमने बेदाग सरकार चलाई और नियुक्ति में भी बेदाग नियुक्ति हमने हमारी सरकार। 6ठी जेपीसी में भी 2016 में हमने पीटी का एग्जाम किया। फिर छात्रों ने कहा कुछ हमसे मिला, मनोज यादव और छात्र का प्रतिनिधि में मिला कि उसमें कुछ संशोधन आता। हमने 2017 में संशोधन किया, फिर 2018 में एग्जाम लिया। फिर यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कुछ छात्रों को भड़काकर मामले को कोर्ट ले। 2019 में हमारी सरकार चली, उस समय भी विधानसभा के अंदर ये बोलते हैं राजनीति करता बीजेपी। उस समय कौन राजनीति कर रहा था? विधानसभा चलने नहीं दिया था। 6ठी जेपीसी को बाधक बनाया और उन्होंने इस समय वादा किया था, आप मीडिया में निकाल के देख लो अपना पुराना वीडियो, कि हम युवाओं की सरकार नारा लगाया था पूरे राज्य में, हम 6ठी जेपीसी को रद्द करेंगे। लेकिन 6ठी जेपीसी को रद्द नहीं किया। 2020 में 6ठी जेपीसी जो मेरे द्वारा परीक्षा था, उसमें कोई पेपर लीक का मामला नहीं था। इसमें हिंदी और इंग्लिश का 50-50 क्वालिफाइंग मार्क को लेकर छात्रों में विवाद, कोई पेपर लीक नहीं। चुनौती मेरा सरकार कोई भी चुनौती है कि सब अधिकारी काम कर रहे। कितने 5 साल में हमारी नियुक्ति हुई और ओपन चैलेंज है मुख्यमंत्री और पूरे सरकार को, कांग्रेस जी इसी मैदान में आओ, डिबेट करो सरकार के हमारे साथ। छात्रों के जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके जो पुलिस का जो लाठीचार्ज है, इसके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या बोलेंगे इस विषय में? जी, सबसे पहले तो मैं सभी झारखंड वासियों को जोहार नमस्कार कहना चाहूँगी और मैं अपना परिचय भी देना चाहूँगी। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, महिला प्रकोष्ठ की। 10 तारीख को जो स्टूडेंट ने अपने तरफ से जो मतलब धरना किए हुए थे, उस दिन हम भी गए हुए थे उन लोगों के साथ में, और हमारे आंखों के सामने में स्टूडेंट को इस कदर पीटा गया जैसे जानवर को पीटते हैं, उन्होंने उस तरह पीटा है। और अभी माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे इरफान अंसारी जी कि नहीं, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज नहीं हुआ है। तो मंत्री महोदय जी, आप कहाँ थे? क्या आपके बच्चे ने लाठी खाई थी, या आप झूठ बोल रहे हैं कि नहीं मारा था? और हमारे सामने उन्हें इस तरह पीटा कि उन्हें भागने तक का भी नौबत नहीं दिया और दौड़ा के मारा गया है। यहाँ तक कि लड़के को मारा, लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है। और उस लाठी चार्ज के समय में हमने भी लाठी खाई है, हमने भी 2 लाठी खाई है, और हमें बचाने के चलते वो लड़का घायल हो चुका है। और इरफान अंसारी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे छात्रा हमारे देश का भविष्य है, उसकी मांग जायज है, कोई गलत मांग उन्होंने नहीं किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, क्यों? आपको किस चीज की शक है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या आपने चोरी की है? अगर चोरी किए हैं तभी तो आप इस तरह की सीबीआई जांच से डर रहे हैं, मुकर रहे हैं। आज आपको 18 दिन 19 दिन से स्टूडेंट का दर्द नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके बच्चे तो अनशन पे बैठे नहीं है, आपके बच्चे ने तो लात खाई नहीं है, आपके बच्चे तो पिटाए नहीं है, आपके बच्चे तो भूखे हैं नहीं, आपके बच्चे तो आईसीयू में पहुंचे नहीं। आपको दर्द कैसे पता चलेगा? राहुल गांधी जी, आपने तो प्रधानमंत्री के आवास के आगे बैठने का काम किया था, तो अभी आप हेमंत सरकार के आवास के सामने क्यों नहीं बैठ रहे हो? अभी आपको नहीं दिख रहा? प्रियंका वाड्रा, आप बोल रही हो कि मुझे झारखंड की स्टूडेंट से कुछ लेना देना नहीं। क्यों? आपको क्यों नहीं लेना देना? आपके राहुल गांधी तो बहुत बोल रहे हैं कि मुझे तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट से बहुत लेना देना। तो आज कहाँ चले गए आप? आज सो रहे हैं? आपकी राजनीतिक सो रही है, आपका लोकतांत्रिक सो रहा है, या हर किसी का अधिकार, हर किसी का मांग जायज है? क्या किसी ने गलत मांग की है? आपसे किसी ने कोई गलत मांग की है?
किसी स्टूडेंट क्या है, आतंकवादी है? नहीं ना। आपका घर यहाँ से 200 मील भी दूर नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी हैं हेमंत सरकार जी, अब क्यों नहीं आके मिल रहे हैं स्टूडेंट से? क्या स्टूडेंट कोई आतंकवादी है, बांग्लादेशी हैं, क्या है जो नहीं मिलने आ रहे हैं? क्योंकि आप तो चोर ही है ना, चोर हैं तो क्या करेंगे, मिलने क्यों जाएंगे? आप मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनका दर्द समझिए, तब तो आपको पता चलेगा। आप उन माँ से पूछिए जिनके बच्चे आज 18 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, उन माँ से क्या बीत रही है, ये आप उनसे पूछिए, तभी आपको पता चलेगा कि माँओं के अंदर कितना आक्रोश है। ये माँ से पूछिए। और अब अगर आप ऐसे नहीं समझते, आप बोलते हैं ना कि मैं राजनीतिक मुद्दाओं पे नहीं, स्टूडेंट को भ्रमित किया जा रहा है, तो भ्रमित स्टूडेंट को नहीं किया जा रहा, आप खुद अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं। ये दिलासा दे रहे हैं कि हमारे साथ हमारी झारखंड की जनताएं मौजूद है, जहां पूरा इंडिया देख रहा है आपको और आप अपने आप में अड़ित हैं। वाह क्या सरकार है, अंधा कानून इसी को कहा गया। नाम और पोजीशन? मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान